हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रिपब्लिक के चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है पारितंत्र का ये हम अप्रॉक्स ये लास्ट वीडियो होगा आपका इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं जनरली पोषण चक्रण के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको समझने से पहले हम जो है सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण आपको बतलाते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ इस तरह से है कि आप जनरली देखते होइएगा किसी भी जो है चट्टान पर, कहाँ चट्टान पर, तो चट्टान में जो है एकदम पूरी तरह से खाली है चट्टान। तो उस चट्टान में सबसे पहले आता है आपका क्या, सबसे पहले आता है उस चट्टान में लाइकेन से कुछ एंजाइम और साथ में जो है कुछ तरल पदार्थ का स्राव होता, और स्राव होने के बाद जो है वह चट्टान छोटे छोटे खंडों में टूटना क्या होता, प्रारंभ होता। अब टूटने के साथ साथ जो है उस पहाड़ पर, चट्टान पर सबसे पहले ब्रायोफाइटा जो छोटा समूह होता है वह वहाँ पर आगमन होता है, और जब वह ब्रायोफाइटा आता है तो वह धीरे धीरे विकास करके जो है छोटे पौधे में निर्माण करता है। छोटे पौधे के साथ साथ जो है फिर वह धीरे धीरे विकास करके बड़े पौधे का निर्माण करता है, और इस तरह से एक पौधे समूह का जो है, समुदाय का जो है क्या कर लेता, निर्माण कर लेता। तो आप देखें जो चट्टान एकदम पूरी तरह से खाली था, उस चट्टान में जो है कुछ क्रमिक परिवर्तन के बाद जो है एक नए समुदाय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो किसी भी जो है खाली स्थान में जो है क्रमिक परिवर्तन होने के बाद वहाँ पर जो है बिना किसी जीव के, बाद में जीव आया, वहाँ पे क्रमिक परिवर्तन हुआ, उस पर नए समुदाय का निर्माण हुआ। तो उचित रूप से नए समुदाय का निर्माण होना ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। तो यह था आपका पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण मतलब कहने का अर्थ है, जैसे परिभाषा लिखना चाहें आप तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उचित रूप से होने वाले क्रमिक परिवर्तन जिससे जो है नए समुदाय का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद ये क्रिया तब तक होता, क्रमिक परिवर्तन तब तक होते रहता है जब तक कि वह जीव जो है जनन क्रिया नहीं कर सके, अच्छी तरह से वास स्थान नहीं, जीवन रहन सहन नहीं कर सके। तो इस परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है या इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे आपको थोड़ा देर पहले बतलाएं हम कि यह चट्टान था, यह क्या था, चट्टान। इस चट्टान में क्या हुआ, इस चट्टान में सबसे पहले आया लाइकेन। लाइकेन मतलब जानते होइएगा, लाइकेन मतलब कहने का अर्थ हो गया कि यह शैवाल और प्लस जो है कवक का जो है संगठन होता है। शैवाल प्लस क्या चीज, कवक। शैवाल और कवक का क्या होता है, संगठन। तो यह लाइकेन इस चट्टान को धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और प्रयास करने के बाद जो है इस चट्टान पर सबसे पहले ब्रायोफिलम आएगा, जो सबसे छोटा एकदम पौधा होता है, ऐसे वाला, यह ब्रायोफिलम आया। ब्रायोफिलम आने के बाद जो है और कुछ बीज जो है आ सकता है बाहरी माध्यम से, या यही विकास करके धीरे धीरे जो है एक छोटे से जो है पौधा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। छोटे से पौधा क्या करेगा, निर्माण। छोटे से पौधा का निर्माण करने के बाद यह जो है आगे जाकर एक बड़े से पौधा का निर्माण करेगा, और यही आगे जाकर जो है फिर से एक और बड़े विशालकाय जो है पौधा क्या करेगा, निर्माण करेगा इस चट्टान। और इस तरह से धीरे धीरे जो बहुत सारे जो है बहुत तरह के जो है पौधे का या पेड़ों का जो विकास हो जाएगा, तो वन का निर्माण होगा, और एक नए तरह के जो है समुदाय का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। और यही प्रक्रिया जो है कहलाता है कौन, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। क्रमिक परिवर्तन होने वाला पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। इस पारिस्थितिक अनुक्रमण में जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी स्थान पर जो भी जो है समुदाय पहले आता है, जो भी समुदाय क्या आता है, पहले, तो जो भी समुदाय पहले आता है उसको, और एक समुदाय जो सबसे लास्ट में आता है, एक समुदाय जो कहाँ आता है, सबसे लास्ट में, एक यह वाला पार्ट सबसे लास्ट में आया, सबसे बड़ा वाला जो है पौधा का समुदाय। तो इसमें दो तरफ देख रहे हैं, एक जो सबसे पहले आ रहा है वह, और एक आ रहा है जो सबसे लास्ट में आ रहा है वह। तो जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं अग्रगामी। अग्रगामी समुदाय,
और जो समुदाय जो सबसे लास्ट में आता है उसको कहते हैं चरम समुदाय। क्या कहते हैं? चरम समुदाय। तो दो तरह का समुदाय, एक अग्रगामी समुदाय जो किसी भी जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण में जो भी समुदाय जो सबसे पहले आता है उसको अग्रगामी समुदाय कहते हैं, और जो भी समुदाय जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। तो इस तरह से देखिए पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारिस्थितिक में जो है जो समुदाय सबसे पहले आया अग्रगामी, जो सबसे लास्ट आया क्या? चरम समुदाय। आप पारिस्थितिक अनुक्रमण समझ गए? किसी भी जो पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी वास स्थान में जो है होने वाले जीवों में क्रमिक परिवर्तन जिससे जो है नए जो है समुदाय का विकास होता है, और ये विकास तब तक चलते रहता है जब तक वो एक निश्चित रूप से स्थान ग्रहण नहीं कर ले, तब तक जब तक वो जनिक क्रिया नहीं कर सके, तो उस क्रमिक परिवर्तन को हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार। पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है यह दो तरह का होता है। पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण, और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। पहला प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा क्या हो गया? द्वितीयक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, अगर इसको हम चर्चा करने का प्रयास करें तो जैसे आपको बतलाएं, जैसे चट्टान वाले में था क्या कि वहाँ पे कोई भी पहले से जीव नहीं था। धीरे धीरे लाइकेन आया, लाइकेन आने के बाद जो है नए वह धीरे धीरे चट्टान को थोड़ा खंडित करने का प्रयास किया, खंडित कर दिया। तो खंडित करने के बाद क्या हुआ कि छोटे से भाग पर मिनट थोड़ा ब्रेक कीजिएगा। हाँ, तो हम फ्लाइट का प्रॉब्लम था। तो हम लोग पढ़े थे प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण मतलब समझने का प्रयास करें, जैसे चट्टान था, चट्टान में सबसे पहले क्या आया? लाइकेन आया। तो लाइकेन में क्या हुआ कि लाइकेन उस चट्टान को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास किया, फिर उसके बायोफिल्म आया, बायोफिल्म के बाद छोटे पौधे का विकास हुआ, धीरे धीरे वो बड़े पौधे में फिर रहेगा, बड़ा सा पेड़ बना, और नए समुदाय का क्या हुआ? विकास हुआ, चरम समुदाय का विकास हो गया। तो वैसा अनुक्रमण जहाँ वैसे चित्र में होता है जहाँ पर पहले से कोई जीव नहीं होता, और वहाँ पर जो है जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन होते रहता है और नए समुदाय का विकास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। मतलब जहाँ पहले से कोई जीव उपस्थित न हो, जहाँ पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता। जहाँ पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता है, तो इस वाले जो है वैसे क्षेत्र में जहाँ पर पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता है, तो उस अनुक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे आपको बताया थोड़ा देर पहले जो है आप जो है जो चट्टान वाला में देख रहे हैं, तो वह या जो है जो जलीय होता है, तालाबी जो भी होता है, उस वाले को कहते हैं क्या चीज़? हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। एक दूसरा नंबर हमारा बढ़िया है द्वितीयक अनुक्रमण का। द्वितीयक अनुक्रमण मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था, तो जंगल था, उसमें बहुत तरह के जीव जानवर पेड़ पौधा रहता होगा, तो कुछ ही कारण से जो है वहाँ पे आग लग गया। तो आग लगने के बाद यह जो है किसी तरह की घटना ही हो गया, तो पूरे जो है पेड़ पौधा और साथ में जो है जीव जंतु पूरी तरह से क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो वह तो वहाँ पर पूरी तरह से वह समाप्त हो गया। लेकिन जब भी जो है जीव मरा होगा तो उसका कार्बनिक पदार्थ अवशेष जो जंगल में रह गया होगा, कुछ पौधे का जो है कुछ बीजाणु रह गया होगा, तो फिर उससे जो है धीरे धीरे जो है क्रमिक परिवर्तन होने के बाद जो है नए जो है जीव जातियों का क्या हुआ होगा? विकास हुआ होगा। तो नए जीव जातियों का जो विकास हो रहा है वह एक समुदाय के जो है या किसी पारिस्थितिक का जो है नष्ट होने के बाद वहाँ से शेष बचे कार्बनिक पदार्थों से क्रमिक परिवर्तन होने के बाद नए जो है समुदाय का जो विकास हो रहा है क्रमिक परिवर्तन के बाद, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रमण को द्वितीयक अनुक्रमण। जहाँ पर जो है एक समुदाय के नष्ट हो जाने के बाद जो है शेष बचे जो है कार्बनिक अथवा जो है अकार्बनिक पदार्थों से जो है नए जीव जातियों का विकास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। तो द्वितीयक अनुक्रमण मतलब इसको लिख सकते हैं आप, जहाँ पहले का समुदाय नष्ट हो जाता है, जिससे बचे कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थों
में क्रमिक परिवर्तन से समुदाय का विकास होता है, समुदाय का विकास होता है। तो समुदाय का विकास होता है तो इस वाले को कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। तो दो तरह का अनुक्रमण पड़े यहाँ पर जो है प्राकृतिक का, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक मतलब जो पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पे नए जो है जैसे नए जीव जातियों का जो है विकास होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, उसे प्राथमिक कहते हैं। और जहाँ पहले से कोई समुदाय था और नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ जो पहले से रह जाता है, उसमें जो है क्रमिक परिवर्तन होने के बाद जो है नए जातियों का विकास होता है, इसको द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। यानी इसमें जो हजारों साल लग जाता है, ये बहुत कम समय के बाद नहीं, बहुत हजारों साल लग जाता है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया हो सकता है। तो यह था जो है पारसिक अनुक्रमण का प्रकार, प्राथमिक और क्या द्वितीयक। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, जो और कुछ है वर्गीकरण इसका। वर्गीकरण में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला बारी हमारा जल क्रमक, जलानुक्रमक। सबसे पहला किसका बारी है? जल क्रमक। जल क्रमक मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जल में जो है नए जीवों का जो है जो विकास होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, उसको हम जो है जल क्रमक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो है किसी तालाब है, छोटा सा तालाब है, उस तालाब में जो सबसे पहले कोई छोटा सा पादप प्लवक आया, पादप प्लवक के जो धीरे धीरे जो छोटे पौधे का विकास हुआ, छोटे पौधे के विकास होने के बाद वो धीरे धीरे उससे बहुत सारा छोटा पौधा बना सॉरी छोटे पौधे का विकास हुआ। छोटे पौधे के विकास होने के बाद फिर वो छोटा पौधा जो धीरे धीरे बड़े पौधे में क्या वो परिवर्तन हो गया, और अंततः बहुत सारे पौधे का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो बहुत सारे पौधे का निर्माण हुआ तो उसमें जो है धीरे धीरे पानी ही समाप्त हो गया। अब पानी समाप्त हो गया तो वह तालाब एक तरह का बन गया जो एक वन्य क्षेत्र। और यह देख रहे हैं कि जो है एक तालाब में जो है नए जो है अनुक्रमण के द्वारा जो है क्रमिक परिवर्तन के बाद जो है नए समुदाय का क्या हुआ? विकास हुआ। तो जल में होने वाले जो है क्रमिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? जल क्रमक कहते हैं, जिससे नए समुदाय का विकास होता है। तो जल में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, जल में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, तो जल में होने वाला क्रमिक परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? जल क्रमक कहते हैं। जल तालाब में होता है, जलाशय में होता है, यहाँ से होता है। तो दूसरा बारी आता है शुष्क प्रदेशीय क्रमक अनुक्रमण या मरुक्रमक। शुष्क प्रदेशीय या मरुक्रमक मतलब जहाँ पे जल नहीं होता है। तो जहाँ पे जल नहीं होता है वैसे स्थानों पे जो है जीवों में जो है या किसी जो है पदार्थों में जो होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जिससे जो है नए समुदाय का विकास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शुष्क प्रदेशीय अनुक्रमक या मरुक्रमक। जैसे जो मरुभूमि में यहाँ पे जल नहीं होता, बालू में यह सब होता है। तो जहाँ पे कह सकते हैं जहाँ जल नहीं होता, जहाँ जल नहीं होता, तो जहाँ जल नहीं होता वैसे स्थानों पर होने वाले जो है क्रमिक परिवर्तन, जिससे नए समुदाय का विकास होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? शुष्क प्रदेशीय अनुक्रमक या मरुक्रमक। अब इसको भी जो है बांटा गया आपको जो है कितना भागों में? 2 भागों में। इसको भी कितना भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक बांटा गया जो है नग्न चट्टानी अनुक्रमक, और एक जो है बालू अनुक्रमण। नग्न चट्टानी अनुक्रमण मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो है जहाँ पे चट्टान होता है, कुछ स्थान नहीं होता है, वहाँ पे जो है नए जो है क्रमिक जीवों में जो है नया तरह का जो है या किसी पदार्थ में नया जीवों का आता है, वहाँ पे उसका क्रमिक विकास होता है और वहाँ से नए समुदाय का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं नग्न चट्टान अनुक्रमण। और बालू अनुक्रमण मतलब जो है जहाँ बालू में होता है। कहाँ होता है? बालू में। जहाँ पर पानी उनी नहीं होता है, जल नहीं होता है, तो वहाँ पर क्रमिक परिवर्तन होने के बाद नए समुदाय का विकास होना है, क्या कहलाता है? बालू अनुक्रमण कहलाता है। तीसरा नंबर आता है लवण मृदा अनुक्रमण। लवण मृदा अनुक्रमण मतलब जहां पर जो है लवण की मात्रा अधिक होता है,
लवण की मात्रा अधिक होता है। तो लवण की मात्रा जहाँ पर अधिक होता है तो वहाँ पर होने वाले क्रमिक परिवर्तन जिससे नए समुदाय का विकास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लवण मृदा अनुक्रमक। जैसे समुद्र में लवण की मात्रा अधिक होता है वहाँ पे हमेशा जो नए नए तरह का जो है समुदाय का निर्माण होते रहता है क्रमिक परिवर्तन के बाद, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, लवण मृदा अनुक्रमण। तो इस तरह से जो है अभी पढ़े जो है वर्गीकरण जल अनुक्रमक, शुष्क प्रदेशीय अनुक्रमण या मरुक्रमक, इसका 2 प्रकार बांटे, नागर चट्टान बालू अनुक्रमक और लवण मृदा अनुक्रमण। इससे पहले पारिस्थितिक अनुक्रमण पढ़े और उसका 2 प्रकार, प्राथमिक और क्या चीज द्वितीयक। फिर पढ़े कि जो शुरू में जो होता है समुदाय का विकास होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, अग्रगामी, और जो सबसे लास्ट उसको कहते हैं चरण अनु समुदाय कहते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आप 12th क्लास बायोलॉजी का जो पढ़ रहे थे चैप्टर पारितंत्र, उस चैप्टर का ये अप्रोक्स जो लास्ट वीडियो था, हो सकता है कि एक और वीडियो इसका बने जिसमें जो क्वेश्चन है उसके साथ में कुछ टॉपिक बचे उसको सोल्व करवा देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना जरूर कीजिएगा।